संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, तो बिहार बोर्ड क्लास 8 का हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 8 पढ़े अमृता। अमृता जो है उसका हम तृतीय भाग पढ़ रहे थे। ठीक है, अमृता का भाग था, तीसरा भाग है क्या, अमृता तृतीय भाग, वो हम पढ़ रहे थे। और आप लोग का जो डेली क्लास चलता है वो कितने बजे चलता है, तो 6 PM पे चलता है। ठीक है, डेली क्लासेस चलती हैं आपकी 6 PM पे। आप लोग क्या कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन करके रखिए। ठीक है, डेली आपको 6 PM पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, क्लासेस मिल जाएगी। उसी क्रम में चलिए बढ़ते हैं। आज आज हम क्या पढ़ेंगे, सप्तमः पाठः। सप्तमः पाठ, सप्तमः अर्थात सातवां, पाठ अर्थात पाठ, सातवां पाठ। 6 पाठ तक हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए, पाठ का नाम क्या है, तो पाठ का नाम है प्राचीनाः विश्वविद्यालयाः। प्राचीनाः अर्थात प्राचीन, विश्वविद्यालय अर्थात विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए उसके विषय में देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें क्या है, अव्यय का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो है हम लोग अव्यय का प्रयोग है। हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ हम लोग अलग से पढ़ ही रहे हैं। संधि है, प्रत्यय है, ठीक है, समास है। सभी चैप्टर में कुछ कुछ विशेष पॉइंट जहाँ पे किया गया है वो आपको पहले ही निर्देश कर दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या, अव्यय का प्रयोग हम लोग विशिष्ट रूप से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पहले कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में विभिन्न विधाओं के अध्ययन अध्यापन के लिए विश्वविद्यालयों की कल्पना हो चुकी थी। राजाओं ने अनेक ग्रामों की आमदनी इन विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए दान प्रदान द्वारा निर्धारित कर दी थी। जिस समय यहाँ के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अपने स्वर्णयुग में थे, विदेशों में एकाध स्थान पर ही ऐसे व्यवस्थित शिक्षालय थे। यानी प्राचीन काल में भारत ही एक ऐसा देश था जहाँ पे बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, विदेश में नहीं थे उस समय। तक्षशिला, नालंदा एवं विक्रमशिला, ये 3 विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में अनेक शास्त्रों के अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों एवं विद्वानों को भी आकृष्ट करते थे। प्रस्तुत पाठ में इनका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो इन विश्वविद्यालयों के ऊपर हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं संस्कृत के पंक्ति क्या आया है। चलिए देखिए, यहाँ से कह रहे कि बहुनाम शास्त्राणाम, बहुनाम अर्थात बहुत, शास्त्राणाम शास्त्रों का, ज्ञान विषयनाम ज्ञान विषय का, ठीक है, च और यत्र शिक्षा दीयते, यत्र जहाँ शिक्षा दीयते दिया जाता है, तस्यैव उसी को या उसी का, अभिधानम, अभिधानम अर्थात, अभिधानम का मतलब क्या होता है, नाम। ठीक है, अभिधानम का अर्थ नाम। उसी का नाम क्या है, तो विश्वविद्यालय इति, उसी का नाम विश्वविद्यालय, यानी जहाँ पर बहुत सारे शास्त्रों का, ज्ञान के विषयों का शिक्षा दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय कहते हैं। तत्र सुयोग्याः, वहाँ पर सुयोग्य अध्यापकाः, अध्यापक जो है, निष्पक्ष भावेन अर्थात बिना पक्षपात के, छात्रान पाठयति, छात्रों को पढ़ाते हैं। छात्राश्च, और छात्राओं को, परीक्षा अनंतरम, ठीक है, परीक्षा अनंतरम एव तत्र प्रवेशम लभन्ते, ठीक है, परीक्षा के बाद ही क्या है, वहाँ पर प्रवेश प्राप्त होता है। मतलब उस समय विद्यालय में भी ऐसा था कि आप लोग पहले परीक्षा दीजिए, उसके बाद उस विद्यालय में आपको, विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था। विश्वविद्यालयाः ज्ञान केंद्राणि भवन्ति, विश्वविद्यालय जो जितने भी है वो क्या है, ज्ञान के केंद्र थे। ठीक है, ज्ञान केंद्राणि मतलब ज्ञान के केंद्र थे। ज्ञानस्य विकासो अपि तत्र निरंतरम जायते, कह रहे कि ज्ञान का जो विकास है वो भी वहाँ पर हमेशा क्या हो रहा था, जायते मतलब होता था। ठीक है, जायते या उत्पन्न होता था, इस प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत में तक्षशिलायां प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, जो प्राचीन समय में तक्षशिला जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, षष्ठ षष्ठ शत के, यानी छठी शताब्दी के, ईस्वी पूर्वम एवं, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, पूर्व में ही, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही, आगे देख लेते हैं, पूर्व में ही अवर्तत, यानी उससे पहले ही विद्यमान था। कौन, तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वो छठी शताब्दी से पूर्व ही विद्यमान था। बौद्ध साहित्य में तक्षशिलाया भूयो भूयः उल्लेखो वर्तते, कह रहे कि बौद्ध साहित्य जो है, जो बौद्ध का ग्रंथ मिलता है हमको साहित्य, उसमें भी तक्षशिला का जो है उल्लेख भूयो भूय अर्थात मतलब बार बार क्या करता है, हमको मिलता है, उल्लेख
उल्लेख मिलता है, वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। किसके बारे में? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के विषय में। अयम विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय गांधार देशे आसीत्, गांधार देश में था। तस्य उसका तस्य देशस्य, उस देश का, तक्षशिलायाम राजधानी बभूव, उस देश की जो तक्षशिला राजधानी थी वो थी। ठीक है, जो गांधार देश है उसकी राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला राजधानी थी। संप्रति तक्षशिलाया, इस समय तक्षशिला की भग्नावशेषाः पाकिस्तान देशे रावलपिंडी समीपे सन्ति। कह रहे हैं कि इस समय जो है तक्षशिला है वो कहाँ पर है? संप्रति, इस समय, तक्षशिलाया भग्नावशेष, भग्नावशेष मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, बताइए आप लोग। जो शेष बच गया है, ठीक है, जो खंडहर बच गया है, जैसे बहुत पुरानी पुरानी जो बिल्डिंग होती है, जो टूटा फूटा शेष बच जाता है, वो पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान देश में रावलपिंडी के समीप, रावलपिंडी एक जगह है पाकिस्तान में, उसके समीप है। अत्र यहाँ धनुर्वेदस्य, धनुर्वेदस्य अर्थात धनुर्वेद किसको बोलेंगे? जहाँ पे युद्ध के कौशल की शिक्षा दी जाती है उसको धनुर्वेद बोलते हैं। आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा के लिए, तथा अन्यासाम, अन्य विद्यानाम अपि शिक्षणम आसीत्, वहाँ अन्य विद्याओं का भी शिक्षण था। कहाँ पर? तो तक्षशिला में। अत्र, यहाँ, बुद्धकालीनः, बुद्धकाल, वैद्य जीवकः, ठीक है, अत्र बुद्धकालिकः अर्थात बुद्ध के समय वाला क्या है? जीवकः, जीविका अर्थात जो जीने वाले होते हैं, जो बुद्ध के समीप जीने वाले थे वो यहाँ पर थे। ठीक है, वैयाकरणः पाणिनि, जो वैयाकरण का जो पाणिनि हुए हैं, जो व्याकरण के विद्वान हैं, वो भी यहीं पे पढ़े हैं। मौर्य राज्यस्य संस्थापकः चंद्रगुप्तः, और यहीं पर क्या है? मौर्य राज्य के जो संस्थापक है चंद्रगुप्त भी यहीं के हैं। कूटनीतिज्ञः चाणक्यः इत्यादि प्रसिद्धा छात्रा अधीतवन्तः, कह रहे कि यहाँ पर कूटनीतिज्ञ किसको बोलते हैं? चाणक्य का। आचार्य जो चाणक्य थे वो भी यहीं के छात्र थे, यहीं पर पढ़े थे। ठीक है, जितने भी विद्वान हैं बुद्धकालीन, जो वैद्य हुए, जीवक, वो व्याकरण हो गए, व्याकरण पाणिनि हो गए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त राजा हो गए, आचार्य चाणक्य हो गए। ठीक है, ठीक है, ये जितने भी विद्वान हुए हैं सभी कहाँ पर पढ़े हैं? तो तक्षशिला में ही यहाँ पर अध्ययन किए हैं और यहीं के ये छात्र हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहारे एव आसीत्, नालंदा जो है वो विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में ही था या बिहार में ही है। अस्य भग्नावशेष, और इसका जो अवशेष खंडहर है, विशाल क्षेत्र, विशाल क्षेत्र में अवस्थिता सन्ति, बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है। कुमारगुप्तेन, कुमारगुप्त जो राजा हुए थे उसके द्वारा पंचम शतके ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टाब्दे अस्य स्थापना कृता। कह रहे कि कुमारगुप्त जो राजा हुए थे वो पंचम शताब्दी में, ठीक है, इसकी स्थापना किए थे। प्रायः सप्तशतानि वर्षाणि अयम अवस्थितः, कह रहे कि अक्सर, प्रायः मतलब अक्सर, सप्तशतानि, सप्त अर्थात 7 शतानि मतलब 100, तो 700 वर्ष, वर्षानी, ठीक है, 700 वर्ष, अयम अवस्थित, यह अवस्थित रहा। ठीक है, बरवा, क्या है यहाँ पे देखिए, बर्बराणाम आक्रमणे, आक्रमणेन अस्य विध्वंसो जाता। ठीक है, किसके आक्रमण से ये विध्वंस हो गया? आक्रमणेन अस्य विध्वंसो जाता, तो बर्बरान, ठीक है, इसके द्वारा जो आक्रमण किया गया था, ठीक है, बर्बरों या जिसको क्रूर बोलते हैं, हिंसक जो लोग थे, उसके द्वारा आक्रमण से ये जो विश्वविद्यालय था वो क्या हो गया? खंडहर में बदल गया। ठीक है, विध्वंस हो गया, नाश हो गया। अत्र अनेके चीन यात्रिका बहूनि वर्षाणि अधीतवन्तः, कह रहे कि यहाँ पर अत्र अनेके, यहाँ पर चीन यात्रिका, चीन से जो यात्रा करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, जो घूमने के लिए आते थे, ठीक है, बहूनि वर्षाणि, बहुत वर्षों तक अधीतवन्तः, यहाँ पर अध्ययन किए। तेसु, उनमें हुएन सांग प्रधान, उसमें जो हुएन सांग जो है वो सबसे प्रधान रूप से, ठीक है, वो बहुत सालों तक यहाँ पर अध्ययन उसने किया। तेन, उससे, विश्वविद्यालयस्य विस्तृतम विवरणम दत्तम, और उसने क्या किया? विश्वविद्यालय का जो विस्तृत विवरण है वो दिया। यहाँ बहुत सारे रहे, बहुत दिनों तक यहाँ पर अध्ययन किए हुए सांग जो है, और यहाँ के विश्वविद्यालयों के विस्तृत वर्णन उन्होंने किया। जब यहाँ रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के विषय में उनको जानकारी मिलेगी। अत्र 10 सहस्राणि, यहाँ पर 10,000 छात्राः, 1 सहस्र अध्यापक, 1,000 अध्यापक निवसन्ति स्म। ठीक है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि वहाँ पे 10,000
छात्र और 1000 अध्यापक रहते थे। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था। यद्यपि, ठीक है, यद्यपि बौद्ध धर्मे अस्य अभिनिवेशः आसीत्। यद्यपि फिर भी क्या है, बौद्ध धर्म में इसका अभिनिवेश है। ठीक है, अभिनिवेश मतलब लगाव है, रुचि है। जो बौद्ध धर्म में इस विश्वविद्यालय का बहुत रुचि है, लगाव है। किंतु लेकिन बहुनाम शास्त्राणाम अपि वर्णनम सह करोति। क्या कहते हैं कि बहुत सारे शास्त्रों का भी वर्णन करता है। तानि अत्र पाठ्यन्ते स्म। ठीक है, तानि अत्र पठ्यन्ते पाठ्यन्ते स्म, यानी यहाँ पर आपको क्या, हर एक धर्म, हर एक ग्रंथ का अध्ययन करवाया जाता था। ठीक है, अस्य, इसका, आगे देखते हैं अगला पेज पे क्या है। अस्य अस्य विश्वविद्यालयस्य अस्य विश्वविद्यालयस्य त्रय महान्तः पुस्तकालयाः सप्तसु तलेषु अविद्यन्त। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय से त्रय महांत पुस्तकालय, 3 महान पुस्तकालय, और सप्तसु सप्तसु तलेषु अविद्यंत। ठीक है, 7 तलों में क्या है, वो विद्यमान था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया है। भग्नावशेषेण, यानी जो टूट फूट के जो खंडर रह गया उसके अवशेष से विश्वविद्यालय से विशालतया जायते। कह रहे कि जो अवशेष बच गया है, जो टूटा फूटा है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो विश्वविद्यालय जो विशालतम है, जो बहुत बड़ा था, उसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा था। ठीक है, बिहार राज्य में एवं पालवंशीयेन राज्ञा धर्मपालेन अष्टमशतके संस्थापितः विक्रमशिलाविश्वविद्यालयः अपि अनेकशास्त्राणां शिक्षणाय प्रसिद्धः आसीत्। कह रहे कि बिहार राज्य में ही पालव वंशीय के जो राजा थे, धर्मपालन से अष्टम शतके मतलब 8वीं शताब्दी में संस्थापित किए हैं। कौन, तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना हुई। और अनेक शास्त्राणाम शिक्षणाय, अनेक बहुत सारे शास्त्रों के शिक्षण के लिए, पढ़ने के लिए प्रसिद्ध आसित। कौन सा विश्वविद्यालय, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, तो बिहार में ही है। किसके द्वारा, तो पाल वंशीय, इसके द्वारा आपको क्या किया, यहाँ पे स्थापना की गई थी। ठीक है, अत्र नालंदायाम इव चीन तिब्बतादि देशेभ्य आगताः छात्राः अधीयते स्म। कह रहे कि यहाँ पर भी क्या है, नालंदायाम इव, नालंदा के जैसे ही चीन तिब्बत सभी देशों से आगतः छात्र, आए हुए जो छात्र है, वो अधीयते स्म, पढ़ते थे यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। केचन, कुछ अध्यापक अपि उभाभ्यां विद्यापीठाभ्यां तिब्बते चीने वा निमंत्रिताः गच्छन्ति स्म। कह रहे कि केचन अध्यापक, कुछ अध्यापक भी उभाभ्याम मतलब दोनों जगह, विद्यापीठाभ्याम, ठीक है, विद्यापीठाभ्याम मतलब विद्यापीठों से, तिब्बते चीने व निमंत्रिताः गच्छन्ति स्म, यानी तिब्बत और चीन से जो निमंत्रण आता था, उस दोनों जगह विश्वविद्यालय में, चीन में भी जाते थे और तिब्बत इत्यादि में भी क्या है, वही अध्यापक जाकर वहाँ पर पढ़ाया करते थे। यानी दोनों जगह पढ़ाते थे, वहाँ से निमंत्रण मिलता था तो वहाँ पर जाके वो पढ़ाते थे। अस्यापि अस्यापि इसका भी विक्रमशिला विश्वविद्यालयस्य विनाशः नालंदया सार्धम, यानी इसका जो विनाश है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका जो विनाश है वो कैसे हुआ, तो इसका भी जो विनाश है, नालंदया सार्धम, नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके साथ ही बर्बरे ही कृतः। ठीक है, बर्बर जो था, क्रूर था, उन्होंने इसका क्या किया, नाश किया। धन लुंठनाशया। ठीक है, धन वगैरह लूट कर, क्या क्या, धन को लूटने की आशा से, यानी धन को लूटने के लिए लोग आए हुए थे, और धन के चक्कर में जितने भी विश्वविद्यालय थे सभी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। ठीक है, उभो विश्वविद्यालयों, इन दोनों विश्वविद्यालयों को बिहारस्य गौरवभूतो स्थ, ये दोनों जो विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों को क्या है, ये बिहार के बहुत गौरवशाली, गौरवभूत थे। ठीक है, गौरवभूत अर्थात जो गौरवान्वित होते हैं विश्वविद्यालय, वो थे। ठीक है, इन दोनों के कारण बिहार भी बहुत प्रसिद्ध था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका शब्दार्थ है। तो आशा करते हैं आप लोग शब्दार्थ याद कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग शब्दार्थ याद कर लिए हैं। उसके बाद क्या है, आप लोगों का व्याकरण में कुछ संधि है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, संधि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। संधि का मैं अलग से भी आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं अलग से क्लासेस लेके संधि भी पढ़ा दूंगा आपको, संधि कैसे बनता है, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। और चैनल पे नए आए हैं, ठीक है, वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सही नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये आपका क्या है, प्रकृति प्रत्यय का विभाग है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। और जो अभ्यास कर रहे हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट आएगा वीडियो वो आप तक एकदम समय से पहुंच जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली 6 PM पे आपका क्लासेस है, ठीक है। डेली 6 PM पे आपका क्लासेस चलता है, तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखिएगा। चलिए।